हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इफ लैडर या जिसको हम इफ एल्स इफ भी कहते हैं ये पढ़ेंगे। अच्छा, इफ लैडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे प्रोग्राम इफ लैडर पे बनाते हैं, यानी कि जब हमें मल्टीपल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम इफ एल्स इफ भी कहते हैं। यानी हमें सपोज करें एक कंडीशन को चेक करना है, अगर वो कंडीशन सही है तो ठीक है, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो हमें फिर दूसरी कंडीशन को चेक करना है, अगर वो भी सही नहीं है तो फिर तीसरी कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, ऐसे हमने कंडीशंस को चेक करते जाना है। जब तक हमें ट्रू कंडीशन ना मिले तब तक हम कंडीशंस को चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इफ लैडर। सो आइए इसका मैं आपको सबसे पहले सिंटैक्स बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आप इसका सिंटैक्स देखें जरा। सबसे पहले ऊपर ऊपर इफ कंडीशन होगी। ठीक है, इफ के अंदर एक कोई भी कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू हो रही है, यानी ट्रू का मतलब यानी यस, ठीक है, और अगर फॉल्स हो रही है, यानी दो आंसर आ सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, यानी यस या नो। अगर यस हो रही है तो इस कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, राइट, ये एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी दूसरी जो भी नीचे वाली स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी, ये सारी की सारी स्किप हो जाएंगी अगर पहली कंडीशन ट्रू हो रही है तो। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है यानी नो, तो ये जाएगा सेकंड कंडीशन पे, यानी एल्स, इफ का एल्स, उसके बाद फिर इफ। ठीक है, नो पे फिर दोबारा इस कंडीशन पे आ जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, या तो आएगा यस या आएगा नो। अगर यस आ रहा है तो क्या होगा, ये कंडीशंस चलेंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली जो भी कंडीशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसका आंसर नो आ रहा है तो क्या होगा, ये जाएगा एल्स इफ के पास दोबारा, यानी तीसरी कंडीशन के पास, और तीसरी कंडीशन को चेक करेगा तो इसके भी दो आंसर आएंगे, या यस या नो। अगर यस आंसर आएगा तो इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो चल जाएंगी, यानी कंडीशन थ्री के अंदर कंडीशन थ्री के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो चल जाएंगी। अगर आंसर नो आ रहा है तो वो एल्स पे चला जाएगा। ठीक है, और एल्स के अंदर जो भी चीजें हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अभी हम इसको इसकी स्टेटमेंट को जितना लंबा चाहे कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एल्स इफ और लगा सकते हैं, फिर एल्स इफ जितना। लेकिन अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं, ठीक है, ये सारी फॉल्स हो रही हैं यानी रॉन्ग, तो फिर इनके बाद लास्ट में जो एल्स में जो भी चीज होगी, यानी एल्स की बॉडी में जो भी चीज होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसकी बॉडी में जो भी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और बकाया जो भी कंडीशंस है वो स्किप हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, मैं आपको इफ एल्स का फ्लो चार्ट थोड़ा सा दिखा दूं। इसका फ्लो चार्ट कैसे है, यानी इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। सबसे पहले आपकी कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस कंडीशन ट्रू होने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड होने का मतलब यानी उसके नीचे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है वो उन पे चला जाएगा। ठीक है, यानी नेक्स्ट आपके नीचे कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, अगर वो फॉल्स हो रहा है तो उसके फॉल्स होने पे और एक और कंडीशन आ जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस ट्रू होने के बाद कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, स्टेटमेंट्स को रन करने के बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ से टर्मिनेट हो गए, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ ऐसा लगा लें कि एंड। ठीक है, यहाँ पे एंड है, सही है। कंडीशन के ट्रू होने के बाद आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अगर दोबारा फॉल्स हो रहा है तो फिर कंडीशंस आएंगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्स हो रही है तो फिर भी स्टेटमेंट होंगी और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉल्स पे फिर यहाँ पे कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक और कंडीशन है, राइट, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर फॉल्स हो रही है, ठीक है, तो फिर भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी इसको आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, यानी इफ के नीचे एल्स इफ जितनी आपकी जरूरत है उतनी हम लगा सकते हैं। तो आइए हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। इससे आपको डेफिनेशन और इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
सो हम इसका अब प्रोग्राम देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपने इसका प्रोग्राम बनाना है। क्वेश्चन क्या है कि एक यूजर मार्क्स इंटर करेगा, अगर उसकी मार्क्स 80 से अबव हुई तो ए ग्रेड होगा, अगर उसकी मार्क्स 70 से अबव हुई तो बी ग्रेड होगा, अगर उसकी मार्क्स 50 से अबव हुई तो सी ग्रेड होगा, नहीं तो वो फेल है। ठीक है, यानी 50 से अबव नहीं है तो वो फेल है। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए हम प्रोग्राम बनाते हैं इस चीज को नजर में रखते हुए। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, मार्क्स के लिए। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैं ले लेता हूँ मार्क्स, क्योंकि हमने मार्क्स लेनी है, और यूजर को मैसेज देते हैं कि वो मार्क्स इंटर करे, इंटर योर मार्क्स। ठीक है, मार्क्स इंटर करने के बाद यूजर हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे चला जाए। अब हमने चेक करना है कि जो यूजर मार्क्स इंटर करेगा वो मार्क्स कितनी है, यानी उसकी कंडीशंस हमने बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी। अगर 80 से बड़ी हैं तो हम सी आउट कराते हैं कि ए ग्रेड है। सही है, और उसके बाद एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ अगर मार्क्स हमारी 70 से अबव है तो क्या हो, तो सी आउट करवाते हैं बी ग्रेड। ठीक है, और अगर एल्स इफ अगर मार्क्स हमारी 50 से अबव है तो हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट के सी ग्रेड। ठीक है, एल्स यानी 50 से अबव नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 से अबव नहीं है तो एल्स में, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो एल्स में हम मैसेज देते हैं कि फेल। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। आइए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। सो मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कंपाइल एंड रन। तो देखें आपको ऑप्शन दे रहा है कि इंटर योर मार्क्स। मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 90 मार्क्स का क्या मतलब है, 80 से अबव है यानी ए ग्रेड होना चाहिए। तो देखें ए ग्रेड आया है। दोबारा मैं रन करता हूँ तो अब मैं इंटर करता हूँ 20 का मतलब है फेल है। तो देखें फेल आया है। सही है, और मैं दोबारा रन करता हूँ, अब मैं इंटर करता हूँ 72 का मतलब है 70 से अबव है यानी बी ग्रेड। तो देखें बी ग्रेड आ रहा है।